Hi guys, I welcome you all to my channel. So this side Kanishka and today I am going to make a super duper important video for all you guys again. So इस चैनल पे सारी important videos ही आएंगी. So ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू बैलेंस टेस्ट सीरीज विद द डेली शेड्यूल. पर्सनली मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी इसके लिए बिकॉज आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ स्कूल. आई हैव टू टेक ऑफ, आई हैव टू टेक हॉलीडेज एंड उसके बाद मैनेजिंग करना बहुत ही मुश्किल होता था. तो इसलिए आज मैंने वीडियो बनाई है. होप यू फाइंड इट हेल्पफुल. विदाउट वेस्टिंग एनी योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम टेलिंग यू अ रॉ शेड्यूल जिससे आप हल्के बहुत मॉडिफिकेशन लाके आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हो. सो स्टार्टिंग विद आई हैव टू टेल यू दैट मैं ना ही बिल्कुल अर्ली बर्ड थी और ना ही बिल्कुल नाइट आउल थी. मैं बिल्कुल मीडियोकर थी. मतलब मुझसे सुबह भी पढ़वा लो, रात को भी और दिन में भी. आई कैन स्टडी ऑल द टाइम. मैं ज्यादातर दिन में ही पढ़ती थी. मतलब मेरे को वो जो 1 से लेके शाम के 7 बजे तक का टाइम था ना, वो मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव होता था. तो सबसे पहले मैं 7 बजे उठती थी सुबह के. फिर फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके आई वुड स्टार्ट फ्रॉम 8 AM to 11 AM स्टडिंग बायोलॉजी. सबसे पहले बायोलॉजी उठाती थी. बायो के नोट्स एंड बायो के एनसीईआरटी को 2 घंटा आराम से पढ़ना, किसी भी चैप्टर को अच्छे से डिटेल में रिवाइज कर लेना. फिर मैं ब्रेक लेती थी आधे घंटे और 10:30 AM से लेके पूरा 1 PM तक आई वुड स्टडी फिजिक्स. क्योंकि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. तो मैं टेस्ट से पहले पढ़ूं, टेस्ट के बाद पढ़ूं, डजंट रियली मैटर फॉर मी. इफ यू लाइक टू स्टडी केमिस्ट्री फर्स्ट देन फॉलो विद केमिस्ट्री और फिजिक्स. क्योंकि बताओ, जो आगे अभी शेड्यूल सुनोगे तो टेस्ट के बाद क्या पढ़ना है, तो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो तुम पसंद हो. एंड मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट डजंट लाइक फिजिक्स. सो अगर फिजिक्स को नहीं पढ़ना है ना तो टेस्ट से पहले ही पढ़ लो ताकि सुबह सुबह फ्रेश माइंड में याद हो जाए. तो सबसे पहले तो फ्रेश माइंड में बायोलॉजी बहुत अच्छी याद होगी क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड मेमोराइजिंग. तो बायोलॉजी सुबह सुबह फ्रेश माइंड से बहुत अच्छी याद होगी. तो तुम भी ऐसा कर सकते हो. नेक्स्ट इज फिजिक्स. क्योंकि फिजिक्स मेरा फेवरेट था तो मैं पहले न्यूमेरिकल कर लेती थी. देन 1 से 2 मैं अपना रेस्ट लेती थी आराम से क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट सॉल्व करना होता था. और 2 से 5 मीन्स इज टाइम फॉर मॉक टेस्ट क्योंकि नीट भी आपका इसी टाइम पे होगा. ठीक है, तो नीट भी अगर आपका इसी टाइम पे होगा तो इसी टाइम पे आपका माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए. आपको आराम से मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, OMR भरनी है, सब करना है. फिर 5:20 पे टेस्ट बंद करो, रख दो, नहीं लेनी टेंशन. 5:20 से 6 PM तक आराम से रेस्ट करो क्योंकि मॉक टेस्ट के बाद दिमाग बहुत पक जाता है क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. नेक्स्ट इज 6 PM से लेके मैं 7 PM तक आराम से एनालाइज करती थी टेस्ट को शाम को. दैट क्योंकि मेरा वो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता था. तो मैं आराम से 1 घंटा मॉक टेस्ट के एनालिसिस में लगाती थी स्टार्टिंग में. बाद में धीरे धीरे कम होते होते वो अपना आराम से 40 मिनट 35 मिनट हो गया था क्योंकि फिर मेरी मिस्टेक्स कम होती थी. जितनी ज्यादा मिस्टेक होंगी उतनी ज्यादा एनालिसिस में टाइम लगेगा. अगर आपकी टेस्ट में हो रही है 18 गलतियां 17 गलतियां तो टाइम लगेगा. लेकिन अगर आपकी टेस्ट में हो रही है सिर्फ 6 से 7 गलतियां तो फिर क्या ही टाइम लगेगा. तो वही 690 685 695 ऐसे सब ऐसे मार्क्स आते. अब 7 PM के बाद इफ यू रियली नीड अ ब्रेक देन यू कैन टेक इट. बट मैं बताऊं पर्सनली मुझे नहीं लगती थी रिक्वायरमेंट, तो मैं सीधा स्टार्ट कर दी थी पढ़ना. इफ यू नीड देन टेक इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 20 से 25 मिनट के ब्रेक लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है. आराम से ले लो ब्रेक. उसी स्टार्ट करती थी और 7 से लेके 9 PM तक यानी आराम से 2 घंटा मैं केमिस्ट्री सॉल्व करती थी. तो मतलब बेसिकली मैं केमिस्ट्री को आफ्टर टेस्ट सॉल्व करती थी. नाउ डिनर कर लेती थी और फिर 10 PM से 1 घंटा रेस्ट लेती थी मैं डिनर के लिए. ठीक है, क्योंकि मुझे टीवी भी एंटरटेनमेंट में थोड़ा करना होता था सो दैट माइंड मेरा कंजेस्टेड ना हो जाए. टेस्ट वाले दिन वैसे ही माइंड थोड़ा खराब सा हो जाता है. मतलब बेसिकली प्रेशर बहुत सारा होता है. नेक्स्ट इज की मतलब फिर अब मैं 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक आराम से फिजिक्स सॉल्व करती थी. रात को फिजिक्स सॉल्व करना बहुत पसंद था मुझे. मतलब मेरा फेवरेट था कि रात को मुझे फिजिक्स सॉल्व करनी है. सो रात को मैं फिजिक्स सॉल्व करती थी, बहुत मजा आता था. उसके बाद जब 12 AM हो जाते थे तो अगर मेरे को सोना होता तो मैं सीधा बेड पे चली जाती थी. लेकिन अगर मेरा मन करता था कि आई कैन स्टडी सो 12 से लेके मैं 12:15 का तो ब्रेक लेती थी. उसमें मैं कॉफी बनाती थी अपने लिए और फिर कॉफी पीने के बाद मैं अपना 12:15 से स्टार्ट कर देती थी. 1:30 तक आराम से मैं पढ़ती थी और फिर उसके बाद आराम से लिसन सॉन्ग्स और 2 AM तक सो जाती थी. और ये होता था कि अगर जिस दिन मैं 2 AM पे सोई हूँ फिर उस दिन मैं 7 AM पे नहीं उठूंगी, फिर मैं 8 AM पे उठूंगी क्योंकि 6 आवर्स या 5 आवर की स्लीप तो मेरे लिए रिक्वायरमेंट थी. तो 5 से 6 आवर की स्लीप लेती थी. और मतलब बेसिकली मैं अपने हॉलीडेज के दिन पे इतना प्रोडक्टिव होने की कोशिश करती थी कि जो मेरे रेगुलर डेज है वो मुझे वेस्ट ना करने पड़े. मतलब बेसिकली वो मेरे वेस्ट जा तो रहे हैं लेकिन मेरा कवर अप होता रहे. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम क्योंकि बहुत क्रूशियल होता था वो टाइम. सो बस यही एक रॉ सा दिया है. इसमें तुम आराम से अपनी मॉडिफिकेशन ला सकते हो. अगर मैं 7 से शुरू कर रही हूँ तो तुम 7:30 से शुरू कर सकते हो. शायद तुम डिनर 8 PM पे कर लो लेकिन मैं 9 PM पे करती थी. सो इट कैन बी मॉडिफाइड. सो मैंने अपना एक रॉ आइडिया दे दिया है एंड दैट इज आई थिंक क्रूशियल. मतलब ये इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए और ड्रॉपर्स के लिए भी.
सो इस तरीके से आप अपनी टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस को मेंटेन कर सकते हो अपने डेली शेड्यूल और रिवीजन के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करी है। आई होप इट इज हेल्पफुल। एंड गाइज, आई एम थिंकिंग टू प्रोवाइड यू अ प्लानर फॉर अ मंथ। सो इफ यू वांट कि एक पूरा मंथली प्लानर मैं आपको प्रोवाइड करूँ, देन मेंशन इन द कमेंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर एक अच्छा प्लानर आपको प्रोवाइड करूँ तो शायद आपको एक गाइडेंस मिल जाए। क्योंकि प्लानर से क्या होता है ना, आपको एक मेंटरशिप की तरह हो जाता है वो, कि आपको पता चल जाता है कि आपको किस टाइम पे क्या पढ़ना है। तो जिससे नहीं हो पा रहा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इफ यू वांट देन कमेंट डाउन। सो अगर यहाँ तक वीडियो देखी है देन थैंक यू। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड फॉर ऑल दिस कंटेंट, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए मुझे कि मैं आपके लिए कंटेंट डाल सकूं। एंड थैंक यू वंस अगेन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय।